श्री राधा वल्लभ मंदिर में राधा अष्टमी से पूर्व भक्तों में उमंग और तैयारियों की धूम। वृंदावन के प्रसिद्ध श्री राधा वल्लभ मंदिर में राधा अष्टमी से एक दिन पूर्व भक्तों में अद्भुत उत्साह और उमंग देखने को मिला। मंदिर के सेवायत और श्रद्धालु बड़े ही भक्तिभाव से श्री राधा रानी के जन्मदिवस की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मंदिर प्रांगण में सजावट, भजन कीर्तन और विशेष सेवाओं की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी भक्तों की यही कामना है कि मां राधा रानी के इस पावन जन्मोत्सव पर पूरे वातावरण में भक्ति और प्रेम का अद्भुत माहौल बने और मां राधा की दिव्य कृपा बनी रहे सभी पर। राधा नाम के संकीर्तन और जयकारों से मंदिर परिसर गूंज रहा है और भक्त उत्सुकता से इस शुभ अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मथुरा से ऋतिक अग्रवाल की रिपोर्ट। जी महाराज जी, राधा वल्लभ जी मंदिर में राधा रानी की क्या प्रधानता है? श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ मंदिर में राधा अष्टमी से एक दिन पूर्व जो सप्तमी होती है, उसमें जब राधा रानी के जब शयन हो जाता है तो उसके उपरांत मतलब शयन के बाद फिर दोबारा पट खुलते हैं और ढाड़ी ढाड़न का नृत्य होता है। म्हणजे ऐसा साल में एक ही दिन होता है? हाँ, केवल साल में एक ही दिन होता है कि जिसमें ठाकुर जी की शयन होने के बाद भी ठाकुर जी दर्शन अपने भक्तों को देते हैं। उसमें ठाकुर जी के समक्ष ढाड़ी ढाड़न आते हैं और नृत्य करते हैं। भक्त पूछते हैं कि ये ढाड़ी ढाड़न क्या होता है। जैसे पहले राजा सभा होती थी, जैसे राजे लोग होते थे, तो उस समय जो उनके सूरवीर होते थे तो उनका गुणगान किया जाता था ढोल नगाड़ों के साथ। इसी प्रकार यहाँ पे राधा रानी के जो वंशावली है, उनके जो वीर हुए हैं, उनका पूरा गुणगान किया जाता है। फिर उसके बाद ठाकुर जी की शयन होती है। फिर सुबह मंगला आरती के दर्शन खुलने से पहले यहाँ पे समाज होता है। समाज में बधाई गान होता है। बधाई गान के बाद जब जन्म का दिन आता है, जब जन्म का पद होता है, उसके बाद फिर यहाँ मंगला आरती होती है। मंगला आरती के बाद जब ठाकुर जी के पट बंद हो जाते हैं तो निज महल में अंदर ही ठाकुर जी का अभिषेक होता है। दूध दही, घी, शहद, बूरे से उनका अभिषेक किया जाता है। फिर उसके बाद ठाकुर जी की चीर जो होती है, जैसे वो ठाकुर जी के हम वस्त्र जो होते हैं उनसे पहुँचते हैं, तो वो फिर चीर भक्तों को बांटी जाती है सभी को। तो वो जब बांटी जाती है, जब ठाकुर जी की श्रृंगार आरती हो जाती है, फिर श्रृंगार आरती होने के बाद यहाँ पे अपने ब्रजवासियों का दत्तखाना होता है, जिसमें बर्तन, फूल वगैरह, खिलौने वगैरह, भेंट वगैरह, सिक्के वगैरह लुटाए जाते हैं। जब अपने ब्रजवासियों का दत्तखाना हो जाता है, फिर उसके बाद आचार स्वरूप जो यहाँ पे हरिवंश महाप्रभु जी के वंशज है, उनका दत्तखाना होता है, जिसमें दही, दूध, हल्दी और हल्दी का जैसे कीच कहा जाता है, तो उसका सभी आचार स्वरूपों पे डाला जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे कि जो वाइट वस्त्र होते हैं पूरे पीले वस्त्र हो जाते हैं और उस सभी का भक्तजन यहाँ पे आनंद लेते हैं और सभी मिलके ठाकुर जी के बधाई का गान करते हैं। शेयर